बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हो रही राजनीति में अब नया अध्याय जुड़ गया है कि राहुल गांधी अभी जब पूरे देश में शोक घोषित है डॉक्टर एमएमएस के निधन पर, वो विदेश चले गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए और नए साल की छुट्टी मनाने के लिए वियतनाम में है। यह आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अमित मालवीय ने ट्वीट करके बताया कि इतना शोर किया कांग्रेस पार्टी ने, हम इतना सम्मान करते हैं डॉक्टर सिंह का, बीजेपी ने निरादर कर दिया। और उस सब के बीच में, राष्ट्रीय शोक के बीच में, राहुल गांधी चले गए पार्टी करने के लिए। यह आरोप बीजेपी का आरोप है। अब इसके लगभग स्वीकारोक्ति वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गई है। मनिकम टेगोर, जो कि लोकसभा में विप हैं कांग्रेस पार्टी के, सीनियर नेता हैं, विरुद्धनगर से एमपी हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, कांग्रेस इंचार्ज हैं आंध्र प्रदेश के, और आपने बताया कि गांधी परिवार के बहुत करीब है, राहुल गांधी के बहुत करीब है। ये कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं, व्हेन विल द संघीज स्टॉप दिस टेक डाइवर्जन पॉलिटिक्स। ये डाइवर्जन वाली पॉलिटिक्स कब संघी लोग करना बंद करेंगे? जिस तरीके से मोदी ने डॉक्टर साहब के क्रिमेशन के लिए यमुना के तट पर जगह देने से इनकार कर दिया, जिस तरीके से डॉक्टर साहब की फैमिली को किनारे किया गया, अब अगर राहुल गांधी एक प्राइवेट यात्रा, निजी यात्रा पर गए हुए हैं, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? फिर वो लिख रहे हैं, गेट वेल इन न्यू ईयर। मतलब वो ये अगर ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी निजी यात्रा पर गए तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मान रहे हैं कि राहुल गांधी निजी यात्रा पर हैं। अब राहुल गांधी का इस बीच में विदेश जाना, मैं फिर लगा रहा हूं राइडर, अगर ये सही बात है, क्योंकि अब मनिकम टेगोर ने इतना लिखा है कि इफ ही इज ऑन प्राइवेट, स्वीकार कर लिया सरकार ने, तो फिर अब ये बात तो फिर बड़ी बनेगी। अब तक बीजेपी को बहुत धोया कांग्रेस वालों ने, स्मारक नहीं दिया, क्यों नहीं राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, सारी बातें। और अब बीजेपी पूछ रही है कि यही था, बस तुम्हारे मन में इतना ही बात थी, और अब जब शोक चल रहा है तो आप चले गए न्यू ईयर, और न्यू ईयर मनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब राहुल गांधी न्यू ईयर मनाने गए हैं, नहीं गए हैं, किस काम से गए हैं, ये ना बीजेपी ने बताया है, ये ना बताया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन राहुल गांधी यात्रा पर चले गए हैं, इतना साफ है। अब राहुल गांधी आप तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि अगर ये जाना है तो फिर तो शीशे जैसी साफ है बात। नहीं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी नेता है नहीं, राहुल गांधी मौज के लिए राजनीति में है। राहुल गांधी को पारिवारिक विरासत मिली हुई है, कुछ भी न करें, लगातार वो हारते रहें, हार कर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाग जाएं, फिर भी वो बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्षी छोड़ कर भाग जाएं, फिर भी वो बड़े नेता रहेंगे। और अब इतने गंभीर अवसर पर, और देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि ठीक है, इससे क्या होता है भाई, क्या कोई हंसे नहीं, क्या कोई खाए नहीं, सब करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी घर परिवार में कोई निधन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि वो सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन पार्टी करने के लिए देश से बाहर चले जाएं, ये तो किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और उस समय जब आप और आपकी पूरी पार्टी सिख प्रधानमंत्री के सम्मान को लेकर लड़ती दिख रही थी, ये क्या देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है कि उसके राजकीय शोक के समय नेता प्रतिपक्ष, अगर कोई वो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, मैं इसीलिए कह रहा हूं नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ उनका जाना तय होता, उससे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती, पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी होती, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर वो इस तरह से प्राइवेट ट्रिप पर जा रहे हैं, घूमने टहलने की जा रहे हैं, और उसको भी मनिकम टैगोर जैसे लोग कह रहे हैं कि अरे तो संघीज को दिक्कत है, तो भैया फिर संघीज को दिक्कत नहीं, देश को सोचना चाहिए कि किस बात पर दिक्कत होनी चाहिए और किस पर नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो तो मतलब हल्की बात बता रहे हैं, तो क्या भैया कोई आदमी गया अपने प्राइवेट ट्रिप पर गया, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? मैं कह रहा हूँ ना कि ये बैड ऑप्टिक्स और बैड पॉलिटिक्स दोनों है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है, अब निधन होता है, सब लोग अपना अपना काम तो करते रहते हैं, लेकिन एक तो वो वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम 7 दिनों तक के लिए रद्द कर दिया ऑफिशियली। आपने बताया मोदी जी की रैली बीजेपी ने, मोदी जी की रैली थी 29 दिसंबर को दिल्ली में, जापानी पार्क में, मैं बता रहा हूँ, उसको रद्द कर दिया गया। वो 5 जनवरी को होगी, जब शोक खत्म हो जाएगा। तो वो तो पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें कोई वो पार्टी तो हो नहीं रही थी, वो तो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। और राहुल जी के लिए, तो राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं है ये इंपॉर्टेंट कि भाई इतना बड़ा बवाल हम ही ने खड़ा किया? नहीं, बवाल के अलावा ये एक्सप्रेशन में, पब्लिक परसेप्शन में भी होता है ना। पॉलिटिक्स तो परसेप्शन की होती है ना, सारी पॉलिटिक्स। अभी ये जो परसेप्शन, ये जो लड़ाई हो रही है आपकी निगम बोध घाट पे, उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये भी तो परसेप्शन की बात है ना। इसको हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं परसेप्शन ही है, ये परसेप्शन का बात है। निगम बोध घाट पर संस्कार हर आदमी का होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से भी कोई लोग ले सकते थे। मनमोहन सिंह जी के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे भी ले सकते थे कि भाई आप इसका मतलब निगम बोध घाट को बहुत ही वो अपमान की जगह मानते हो, जहां आम आदमी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री और आम आदमी में क्या फर्क है कायदे से? हर दिल्ली वासी घर परिवार में, हर परिवार सब वहीं पर ही होता है, तो वहीं जाते हैं।
तो उसको उस तरह, तो पॉलिटिक्स पूरा परसेप्शन का गेम है, और उस परसेप्शन के गेम में यदि विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अपने आप को वो मानते हैं, उस समय राहुल गांधी व्हाई इज ही सो पुअर इन दिस परसेप्शन पॉलिटिक्स? अब ये तो वो बता सकते हैं कि किस तरह से। और फिर कांग्रेस ने, मुझे जरूरत नहीं लग रही थी कि मनिक्कम को भी इतनी जल्दी इस पर, ये संघ पर अटैक थोड़ी है। यदि आप ये ऐसा समझ रहे हो कि संघ पर आपने अटैक कर दिया, डाइवर्जन पॉलिटिक्स, ये तो आपने बीजेपी स्वीकार तो बहुत खुश होगी कि चलो मान लिया इन्होंने। यदि वो चुप रहते तो आप सौरभ जी चलाते रहते, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, गए हैं कि नहीं गए हैं। अब तो खुद ने कंफर्म कर दिया ना टैगोर साहब ने, और वो उनके गांधी परिवार के कॉन्फिडेंट भी हैं, चीफ विप भी हैं, पार्टी में भी सब है। हो सकता है हम लोग ज्यादा चिंता कर रहे हो इस बात की, वो इसको इस तरह से नहीं लेते। वो आज स्वीकार नहीं करते, कल राहुल गांधी की पार्टी बनाते फोटो आ जाते बीच के ऊपर। फोटो कभी नहीं आती है, वो आ जाते सर, किसी फंक्शन में जाते ही वो तो फोटो आ ही जाते उनके। देखिए होना क्या था, राहुल गांधी को आज क्या करना चाहिए था। अगर राहुल गांधी विदेश गए, राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरुशरण कौर जी के पास घर जाना था, बेटी के साथ आज बैठना था, कल भी बैठते, वो 1 तारीख को फिर जाकर बैठते। तो ये लगता है कि राहुल गांधी बहुत एक पारिवारिक सदस्य है, और उन्हें इस बात का वाकई दुख हुआ है, जिन्हें वो अपना मेंटोर, अपना गुरु मानते थे। आज कल 2 दिन पहले अंत्येष्टि होती है, राहुल गांधी आज विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं 31 मनाने के लिए। मुझे लगता है राहुल गांधी को जाना था तो राहुल गांधी का अधिकारिक रूप से ट्विटर पर जानकारी डालकर जाते, बता के जाते, आप ट्वीट कर देते कि मुझे जाना पड़ रहा है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, यह कारण इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरा मन यहाँ पर है। तो क्या हो जाता नहीं, अगर आपको 1 साल नहीं जाते वो छुट्टियां मनाने तो क्या हो जाता विदेश? नहीं, कोई जरूरी काम है तो वो तो आप ट्वीट तो कर देते ना, आप जानकारी दे देते, जरूरी काम है अधिकारी बताएं ना, तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता, आप खुद सार्वजनिक कर देते। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इलेक्शन चल रहा था, प्रधानमंत्री विदेश गए थे किसी कार्यक्रम में, और बीजेपी ने, कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाया था कि प्रधानमंत्री जो है विदेश यात्रा पर अभी घूम रहे हैं। ऐसा आपको याद आ रहा है ना? बिल्कुल, ये विवाद हुआ था। और मुझे लगता है अब यहाँ तो बात है, इतना हंगामा किया था, अभी तो कांग्रेस को मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि की कोई बड़ी सभा और उस आयोजन पर थोड़ा सा भी फोकस करना चाहिए था कि किस तरह से किया जाए। और आप ट्वीट कर देते ना, अगर राहुल गांधी पूरी जानकारी दे देते कि मैं वियतनाम 2 दिन के लिए जा रहा हूं, मेरा यह कार्यक्रम है, ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता था, मैं बड़े दुखी मन से जा रहा हूं, तो इतना विवाद नहीं बनता। 2 लाइन में आउट दीजिए इसका बस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो नारियल 140 फोड़ने वाला वीडियो जारी कर दिया था कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने। तो राहुल गांधी को जो इस तरह से दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को जो बाइसेप्स दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो अलग अलग जितनी मार्शल आर्ट्स होती हैं उसको दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी नेता नहीं है ना भाई। आप मतलब मीम के तौर पर चल रहा है। और किसने अभी साझा किया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कि वो बच्चे ने स्केलेटन बनाना था तो थोड़ा लेकिन कलाकारी कर दी। अगर बच्चे, राहुल गांधी नेता हो ही नहीं पाए, नेता है ही नहीं तो होंगे कैसे? एक लाइन जोड़ देता हूं, अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर घर चले जाए, मनमोहन जी के घर चले जाते हैं कल 31 तारीख को, या 1 तारीख को अगर चले जाते हैं प्रधानमंत्री मिलने के लिए, हालचाल पूछने और बताने के लिए कि कोई सपोर्ट चाहिए तो बताइए क्या है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? राहुल गांधी तो विदेश में है और प्रधानमंत्री मनमोहन जी के घर पर गए हैं। ये पता नहीं गए ना, हो सकता है एयरपोर्ट से लौटा है, अब इतना आप लोगों ने बोल दिया। नहीं, लौट ही आना चाहिए अगर सुन रहे हो तो। जरा सा भी ब्रेक लेने, एक खबर की चर्चा करनी है आपसे, उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव के 3 छोटे-छोटे बयान है, जल्दी से आपको सुना रहा हूं। एक बयान में वो ये कह रहे हैं कि सीएम आवास के अंदर भी शिवलिंग है, खोदोगे? सब जगह मस्जिद में खोद रहे हो, यहां भी खोदो, मिलेगा। और हंसते हुए उन्होंने कहा, हंसते हुए लोगों ने उस पर रिएक्ट किया कि तुम शिवलिंग होगा, खोद के देखो, मखौल लग रहा है तुम्हारे लिए, किसी और धर्म के लिए बोल सकते हो कभी? दूसरा उनका बयान, कुंभ का न्योता देने दिल्ली आए हुए थे अभी मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि न्योता नहीं दिया जाता कुंभ का, श्रद्धा का पर्व है, सब अपने आप आते हैं। तीसरा उनका बयान, अब यहां कुंभ की बात चल रही है, शिवलिंग की बात चल रही है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं अखिलेश यादव? अरे भाई, हमने तो जर्मनी के आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया था आगरा में मुगल म्यूजियम बनाने के लिए, इस सरकार ने बंद कर दिया। अब ये कैसी पॉलिटिक्स है आपके लिहाज से, ये समझेंगे। छोटे छोटे बयान है, सुनिए आप। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और ये कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं,
जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहां पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसे ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ। अब साहब यूपी में चुनाव में मचे हुए हैं, 27 में चुनाव है तो 2.5 साल 24 महीने कितना साहब? 24 महीने 24 महीना पूरा बचा, ठीक 24 महीने बचे हुए हैं। और पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर है। इधर वो पीडीए की बात करते हैं, उसमें अल्पसंख्यक मुसलमान हैं अखिलेश जी की तरफ, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति खुलकर और जमकर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई शक नहीं। महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भारत में इस स्केल पर महाकुंभ कभी नहीं हुआ, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं हंसते हुए कि शिवलिंग है, खोद लो, मिल जाएगा सीएम आवास के अंदर। और फिर कहते हैं हम तो मुगल म्यूजियम भी बनाना चाहते थे, नहीं बनाने दिया इन्होंने। नहीं, वो तो अच्छा ही किया नहीं बनाने दिया। अगर आपकी सरकार में दूसरा कोई इतना ताकतवर है तो फिर तो आपको नहीं होना चाहिए था मुख्यमंत्री, भला हुआ कि अब नहीं। अगर कोई दूसरा म्यूजियम बनाने की इच्छा रख रहा हो, सरकार दूसरे की हो, तो ऐसा होता नहीं है। कोई कहे कि वो हमको नहीं करने देना चाहिए, फिर तो क्या मतलब, फिर सरकार में नहीं होना चाहिए था। और अगर ये कह रहे हैं ये शिवलिंग इनके लिए मजाक का विषय है कि यहां खोद लो मिलेगा, यहां खोद लो मिलेगा, क्या ऐसे मजाक किया जाएगा क्या शिवलिंग के नाम पे? क्या जो लोग शिवलिंग के लिए कर रहे हैं वो मजाक करने निकलते हैं क्या कि आज फावड़ा लेके निकल गया, अच्छा चलो आज इनका घर खोदेंगे, आज उनका? ये ठीक वही भाषा है जो बदरुद्दीन अजमल बोलते हैं कि वक्फ की संपत्ति है संसद। ये ठीक वही भाषा है जो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि एयरपोर्ट और सब जितना कुछ है वो सब वक्फ की संपत्ति है। ये अखिलेश यादव हिंदू धर्म का मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएम आवास भी खोद दो तो वहां शिवलिंग मिलेगा। अरे भाई, तो आप थे तो खुदवा लेते अगर सचमुच शिवलिंग का सम्मान था। और योगी आदित्यनाथ तो प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो भगवान शंकर की पूजा न करते हो, जिस नाथ संप्रदाय से आते हो उनके लिए तो प्रतिदिन का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यही सब करना उनके नित्य कर्म में है। उसके बाद वो सारे सरकारी राजकर्म करते हैं और वो भी अच्छे से निभा ले रहे हैं। आपको तो वो भी नहीं करता, फिर भी आपको शिवलिंग नहीं उनकी पॉलिटिक्स क्लियर है ना। उन्होंने पहले ही कहा कि ये खुदाई उदाई कोई ये धर्म के नाम पे राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन ये कहना कि मुगल म्यूजियम याद कराया उन्होंने भाई, मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर आपको ये तय कर लेना है कि आपको मुसलमानों की ही राजनीति करनी है, हिंदुओं को आपको ऐसे देखना है, तो बात अलग है। और आप भी तो कुंभ के नाम पे पूरी दुनिया घूमे थे। कुंभ के नाम पर जब इनके समय में हुआ था तो पूरी दुनिया तो घूमे थे, तो तब नहीं इनको लगा कि नहीं होता। इन बयानों से क्या यही क्लियर है कि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज मुस्लिम वोट, बाकी सब सेकेंडरी है? जब कुंभ के साथ वो आज कोई जरूरत नहीं है, मतलब म्यूजियम, मुगल म्यूजियम वो बनवा रहे थे, अच्छी बात है, जो भी कर रहे थे, आज उसका जिक्र कुंभ के साथ वो कर रहे हैं, इसका मतलब उनका पॉलिटिकल इंटेंशन साफ है कि वो क्या परसेप्शन देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि रिलीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ जोक्स। कोई भी धर्म हो, हम हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं। तो ये शिवलिंग की खुदाई होना या मुख्यमंत्री आवास पर होना, ये एक तरह से हास्य का विषय है ना, उस तरह से नहीं लेना। आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे होंगे। लेकिन किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना, और फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा सकते हो, मैं इस पर जाता ही नहीं कि इस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये लोग तो लिख रहे हैं कि आप ये हिंदू धर्म के लिए नहीं कर सकते, किसी और धर्म के साथ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो कह रहा हूं किसी भी धर्म के साथ आपको इस तरह का मजाक उड़ाने की बात नहीं है। आपको जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है उसके लिए भी कोई रोक नहीं है, वो आप करते रहिए। और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स क्लियर थी उनकी उस बयान में, साथ ये दोनों को साथ साथ जोड़ के। मौलाना मुलायम के बेटे अब मौलाना अखिलेश बनने की राह पर है। पिता को जो पदवी मिली थी, अखिलेश चाहते हैं वो पदवी मुझे मिले। उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है 2027 को लेकर कि पीडीए के साथ मेरा जो एमवा समीकरण है वो किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए, और उसी के दम पे वो राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुत्व का वोटर एक हो तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो चरितार्थ होगा, और उसी राजनीति के खिलाफ वह अब अपने एमवा समीकरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान नहीं बताता है, और बहुत हंस के बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, नीचे शिवलिंग है। तो आपको तो यह कहना चाहिए था कि वहां शिवलिंग था, हमने निकाला, उसकी मैं पूजा करता था।
आप एक हास्य और व्यंग के इसमें बता रहे हो, तो आप ये किसको संदेश देना है, बताना चाहते हो, वो किसको आप चिढ़ाना चाहते हो या बताना चाहते हो? 2027 का चुनाव ये स्पष्ट कर देगा कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है।